जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। हम लोग देख रहे हैं मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास। इसके पहले हमने देखा था मॉडर्न हिस्ट्री को। उसके बाद में हमने देखा था मिडाइवल में कि किस तरह इस्लाम धर्म आया दुनिया में, किस तरह इस्लाम धर्म भारत में आने के लिए कौन कौन से बैटल वगैरह हुए, युद्ध हुए, किस किस ने यहाँ पर हमला किया। उसके बाद में हमने देखा था किस तरह दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। किस तरह हमने देखा था कि दिल्ली सल्तनत में दास वंश है, खिलजी है, उसके अलावा तुगलक वंश है, फिर सैयद है, फिर लोधी वंश आया था। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि लोधी वंश में जो आखिरी राजा हुआ था, आखिरी सुल्तान हुआ था, उसका नाम था इब्राहिम लोधी। उसको मार दिया था बाबर ने। फिर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। और मुगल वंश में हमने स्टार्टिंग की थी बाबर से। और उसके बाद हम आज स्टार्ट करेंगे हुमायूं से। हुमायूं बाबर का बेटा था। तो बाबर की जब मौत हो गई थी 1530 में, उसके बाद राजा बनता है, या मैं कहूँ बादशाह बनता है हुमायूं। ठीक है। तो यह हमारी क्लास है। आज हम स्टार्ट करेंगे हुमायूं से। और बता दूं, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जिससे आगे भी आपको वीडियोज मिलती रहें जो आपके एग्जाम को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे एग्जाम आपका कोई सा भी हो, जहां जहां भी हिस्ट्री आएगी वहां वहां यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हम बहुत कम पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहीं से बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, उनको हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आराम से अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है। लास्ट में वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज से। आज हमारा है हुमायूं। हुमायूं के बारे में कौन कौन सी चीजें देखनी है, कौन कौन सी बातें देखनी है, देखते हैं। जैसे हमने बाबर के बारे में देखा था कि बाबर का जन्म कहाँ हुआ था, इनके पेरेंट्स कौन थे, इसकी जो वाइफ थी उसका नाम क्या था, कौन कौन से इन्होंने काम करवाए, कौन कौन से युद्ध हुए, तमाम सारी बातें देखी थी। सेम हम हुमायूं के लिए करेंगे। ठीक है। तो हुमायूं के बारे में लिखा हुआ है कि 1530 से 1556 तक इन्होंने रूल किया था। और एक बात बता दूं, आप इन चीजों को अपनी कॉपी में बिल्कुल नोट डाउन करते रहें, जिससे आपके लिए सही रहेगा। एग्जाम टाइम में रिवाइज करने के लिए चीजें बहुत सही रहती हैं। ठीक है। लेकिन 1530 से 56 में इन्होंने पूरा रूल नहीं किया था। जैसे 1530 से लेकर 1540 तक, और 1555 से लेकर 1556 तक हुमायूं ने रूल किया था। क्योंकि 1540 से लेकर 1555 तक आ जाता है सूर्यवंश, सूर्य डायनेस्टी। इसके बारे में भी हम आज ही देख लेंगे। ठीक है। लेकिन थोड़ा माइंड में होना चाहिए कि एक तरह से 15 साल बीच के सूर्यवंश यहाँ पर रूल करता है। बाकी का 10 साल और 11 साल जो यहाँ पर रूल करता है वो करता है हुमायूं। ठीक है। तो हुमायूं की पहले माता के बारे में देख लेते हैं कि माता का नाम क्या था। ठीक है। फिर हम देख लेंगे कि पत्नी का नाम क्या था। हम देख लेंगे कि जो बेटा हुआ था उसका नाम क्या था। तो माता का नाम था, वो था माहम बेगम। याद होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। माता का नाम था, वो था माहम बेगम। और पत्नी का नाम भी इंपॉर्टेंट है, वो है हमीदा बानो। हमीदा बानो शायद आपने सुना भी होगा। ठीक है। पत्नी का नाम था हमीदा बानो, माता का नाम था माहम बेगम। पुत्र का नाम सभी को पता होता ही है, यह है अकबर। और यह आपको सीक्वेंस भी याद होना चाहिए कि बाबर के बाद कौन आया, हुमायूं के बाद कौन आया। तमाम सारी बातें आपको थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। महाम बेगम माता का नाम हो चुका है, पत्नी का नाम हो चुका है हमीदा बानो, और एक बेटा हो चुका है अकबर। और ये भी बता दिया मैंने आपको कि कब से कब तक इसने रूल किया था, और शेरशाह सूरी कब से कब तक। अब इसके बाद हमें देखना है कि हुमायूं ने कौन कौन से काम करवाए थे। काम में हम देखेंगे कि कौन कौन से युद्ध करवाए थे इसने, कौन कौन से इसके समय में युद्ध हुए थे। हमें तमाम चीजें देख लेनी है। तो पहला हुआ था, वो था चौसा का युद्ध। ठीक है। याद होना चाहिए ये। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। ऐसे याद कर सकते हो, जैसा कि मैंने बताया था आपको अभी कि 1530 से लेकर 40 तक हुमायूं यहाँ पर राज करता है। और 1540 से लेकर 1555 तक सूरी वंश आ जाता है। तो इसका मतलब यही कहीं आखिरी में युद्ध होंगे। ठीक है। ऐसे भी आप थोड़ा माइंड में याद रख सकते हो। तो पहला युद्ध हुआ था चौसा का युद्ध। ठीक है, पहले का मतलब जो हमें याद रखना है। ठीक है। चौसा का युद्ध था 1539 से, याद होना चाहिए। यह हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें जो हुमायूं है यह इसमें हार जाता है, और शेर शाह सूरी जीत जाता है। ठीक है। शेर शाह सूरी है वो जीत जाता है, हुमायूं की इसमें हार हो जाती है।
ठीक है, चौसा का युद्ध है 1539 में, याद होना चाहिए। हम मार्क कर देता हूँ। आपको जो ईयर है 1539 याद होना चाहिए, युद्ध का नाम याद होना चाहिए, किस किस के बीच में हुआ था याद होना चाहिए, कौन हारा कौन जीता, ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावा फिर हमें अगला युद्ध देखना है, उस युद्ध का नाम है कन्नौज का युद्ध। का जो युद्ध है वो भी हमें याद होना चाहिए। यह आपका 1540 में हुआ था। ठीक है, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। यह हुआ था 1540 में, एक साल बाद में। फिर वही हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। इसमें फिर से शेरशाह सूरी की जीत हो जाती है और हुमायूं हार जाता है। हुमायूं हार जाता है और इस लड़ाई के बाद में हुमायूं भारत छोड़ के भग गया था। भारत को छोड़ के बाहर भग गया था। और इस युद्ध के बाद में शेरशाह सूरी ने इस युद्ध के बाद में शेरशाह सूरी ने भारत में सूरी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, कन्नौज के युद्ध के बाद में शेरशाह सूरी ने सूरी वंश की स्थापना की थी। और सूरी वंश भारत पर राज करने वाला दूसरा अफगानी था। भारत पर रूल करने वाला दूसरा अफगानी था। आपको याद आ रहा होगा, मैंने पहले बताया था कि भारत पर राज करने वाला पहला अफगानी वंश कौन सा था। याद आना चाहिए आपको। कौन सा? लोधी वंश, जिसमें पहला राजा बनता है बहलोल लोधी, जिसमें सैयद वंश का जो राजा हुआ था आलम शाह, वो अपने राज्य को छोड़ देता है बहलोल लोधी को देकर। तो बहलोल लोधी, या मैं कहूँ लोधी वंश, भारत पर राज करने वाला पहला अफगानी वंश था। और दूसरा था, वो था सूरी वंश। दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछ लेगा। इंपॉर्टेंट मार्क करता हूँ आपके लिए। कन्नौज का युद्ध है, याद होना चाहिए कब हुआ था, 1540 में। किसके बीच में हुआ था, कौन जीता कौन हारा, पता होना चाहिए। शेरशाह सूरी सूरी वंश की स्थापना करता है, पता होना चाहिए। किस क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस युद्ध के बाद में सूर्य वंश की स्थापना हुई थी, तो कन्नौज के युद्ध के बाद में। ठीक है, ये भी याद होना चाहिए कि भारत पर राज करने वाला दूसरा अफगानी वंश कौन सा था, वो था सूर्य वंश। ठीक है, ये तमाम सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद में अब हम चलते हैं तीसरे युद्ध के बारे में, वो है सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध ये हुआ था 1555 में। यह आपको याद होना चाहिए कि कब हुआ था, 1555 में। मैंने आपको फिर बता देता हूँ कि बताया था कि 1540 से लेकर, ठीक है, सॉरी, हाँ, 1540 से लेकर 1555 तक तो सूर्यवंश है वो राज करता है। फिर से 1555 से लेकर 56 तक हुमायूं आ जाता है। तो हुमायूं यहाँ पर फिर आ जाएगा। तो सरहिंद का युद्ध है 1555 है, याद होना चाहिए। इस युद्ध में किस किस के बीच में हुआ था? यह हुआ था सिकंदर सूर, और ये हुआ था हुमायूं के बीच में। अब सिकंदर सूर कौन है, हम देख लेंगे थोड़ा सा अभी आगे। लेकिन सिकंदर सूर ऐसा समझ सकते हो कि शेरशाह सूरी के ही बाद में कोई राजा बना था सूर्यवंश का। तो ठीक है, सिकंदर सूर हुमायूं के बीच में हुआ था। सिकंदर सूर इस बार हार जाता है, मतलब सूर्यवंश है वो हार जाता है, और हुमायूं की जीत हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हुमायूं की जीत हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हुमायूं है फिर से राजा बन जाता है। ठीक है, और हुमायूं ने क्या किया था कि भारत में, यह याद होना चाहिए कि हुमायूं ने भारत में चमड़े के सिक्के चलाए थे। भारत में चमड़े के सिक्के चलाए थे। कई बार पूछेगा कि भारत में चमड़े के सिक्के कैसे चलाए थे। वो चलाए थे, हुमायूं ने भारत में चमड़े के सिक्के चलाए थे। हुमायूं ने एक दो काम और किए थे। पहला काम तो ये हो गया कि भारत में चमड़े के सिक्के चलाए थे, और जो युद्ध हुए थे उनके बारे में भी हमने देख लिया। फिर उसके बाद में देखना है कि इन्होंने एक लाइब्रेरी या एक इमारत बनवाई थी, लाइब्रेरी बनवाई थी। उसका नाम था दीन ए पन्हा। यह याद होना चाहिए, एग्जाम में बार बार पूछ लेता है कि दीन ए पन्हा इमारत किसने बनवाई थी। हुमायूं ने बनवाई थी। कि हुमायूं ने कौन सी इमारत बनवाई थी, दीन ए पन्हा। और दीन ए पन्हा जो इमारत थी, जो लाइब्रेरी थी, वहां की सीढ़ियों से उतरते हुए ही जो हुमायूं है वो गिर गया था, हुमायूं की मौत हो गई थी। कई बार पूछ लेगा कि हुमायूं किस इमारत की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई थी, दीन ए पन्हा से। ठीक है, ये एक इमारत का नाम है, लाइब्रेरी का नाम है दीन ए पन्हा। ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए। अब मौत कब हुई थी, 1556 में इसकी। ठीक है, फिर जैसे हमने देखा था कि मकबरा, हमने बाबर के बारे में देखा था कि बाबर का मकबरा कहाँ पर है,
बाबर का मकबरा है अफगानिस्तान में, काबुल में। मकबरा याद होने चाहिए, है ना, किसकी कब्र कहाँ पर है, बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो बाबर का मकबरा है वो बनाया हुआ है अफगानिस्तान के काबुल में। ऐसे ही जो हुमायूं का मकबरा है वो है दिल्ली में। ठीक है, हुमायूं का मकबरा है वो है दिल्ली में। और जो इसका मकबरा है वो किसने बनवाया था, वो बनवाया था इसकी एक बेगम और थी, उस बेगम का नाम था हाजी बेगम। कई बार पूछेगा कि जो हुमायूं का मकबरा है वो किसने बनवाया था, लोग इसमें आंसर हमीदा बानो करके आ जाते हैं। हमीदा बानो हालांकि उसकी बीवी थी, बेगम थी, लेकिन जो मकबरा बनवाया था वो इसकी दूसरी बेगम ने बनवाया था। उस बेगम का नाम था हाजी बेगम। ठीक है, हाजी बेगम ने ये जो मकबरा है ये बनवाया था। और यह देखने में बिल्कुल ताजमहल जैसा है। देखने में बिल्कुल कैसा है, ताजमहल जैसा है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि हुमायूं का मकबरा देखने में कैसा है, ताजमहल जैसा है। किसने बनवाया था, हाजी बेगम ने बनवाया था। जैसे हमने देखा था कि बाबर की तो खुद की एक आत्मकथा आई थी, एक खुद की ऑटोबायोग्राफी आई थी, बाबरनामा। ठीक है, जिसको उसने तुर्की भाषा में लिखा था। ऐसे ही जो हुमायूं है, हुमायूं की जो किताब है, जो बायोग्राफी है, वो किसी और ने लिखी थी, और उसका नाम है हुमायूं नामा। ये याद आपको होना चाहिए, कई बार पूछता है। हुमायूं नामा है, ये हुमायूं की एक बायोग्राफी है, एक कथा है। और यह किसने लिखी है, यह उसकी बहन थी, हुमायूं की बहन हुआ करती थी, उसने लिखी है। ठीक है, मैं लिखता हूँ, बाई उसकी बहन थी, उसका नाम था गुलबदन। गुलबदन नाम याद आपको होना चाहिए। और यह एक अकेली कथा है, या मैं कहूँ अकेली एक बायोग्राफी है, जो एक महिला ने लिखी है। ठीक है, यह एक अकेली बायोग्राफी है जो एक महिला ने लिखी है, एकमात्र जो महिला ने लिखी। तो इसमें कौन कौन सी बातें आपको ध्यान देनी है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दी है मैंने। पहला तो यही कि सरहिंद का युद्ध कब हुआ था, 1555 में। याद हो जाएगा आपको कि यहाँ पर आकर फिर से हुमायूं राजा बन जाता है। तो 1555 में जो सरहिंद का युद्ध है वो हुआ था। सिकंदर सूर और हुमायूं के बीच में हुआ था। सिकंदर सूर सूरी वंश की ओर से था, इसमें इसमें हार जाता है और हुमायूं जीत जाता है। याद होना चाहिए कि सरहिंद के युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच में। कब हुआ था, 1555 में। ठीक है, याद होना चाहिए कि भारत में चमड़े के सिक्के किसने चलवाए थे, हुमायूं ने। भारत में हुमायूं ने किसके सिक्के चलवाए थे, चमड़े के। ये तमाम सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद में याद होना चाहिए कि हुमायूं ने कौन सी इमारत का निर्माण करवाया था, दीन ए पनाह। हुमायूं ने या हुमायूं की किस इमारत से गिरकर मौत हो गई थी, सीढ़ियों से गिरकर, वो था दीन ए पनाह। ये तमाम सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। फिर याद होना चाहिए कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, मकबरा है दिल्ली में। याद होना चाहिए कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, उसकी बेगम हाजी बेगम ने। याद होना चाहिए। हुमायूं का मकबरा देखने में बिल्कुल कैसा है, ताजमहल जैसा। याद होना चाहिए। हुमायूं की बायोग्राफी थी, या उसकी हुमायूं की कहते हैं कथा, है ना, वो नाम क्या है, हुमायूं नामा। वो किसने लिखी है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। आंसर जाएगा गुलबदन, उसकी बहन थी गुलबदन। और एकमात्र बायोग्राफी जो महिला ने लिखी है वो है हुमायूं नामा। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में आपसे बार बार कहीं ना कहीं घुमा फिरा के पूछ लेगा। तो यह तो हो गया हुमायूं के बारे में। अब हमें देखना है सूर्यवंश के बारे में। जैसे मैंने बताया था कि 1540 से लेकर 1555 तक बीच में सूर्य डायनेस्टी या सूर्य वंश भी आ जाता है। तो अब हमें सूर्य वंश के बारे में देखना है कि सूर्य वंश ने क्या क्या किया था, कौन कौन सी बातें थी, तमाम इसमें चीजें हैं, हमें देख लेनी है। ठीक है, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है सूर्य डायनेस्टी, सूर्यवंश 1540 से 1555। थोड़ा बहुत दिमाग में सेट होना चाहिए, जिससे चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। इसको स्थापना कौन करता है, कौन एस्टेब्लिश करता है, बताया था मैंने आपको, शेरशाह सूरी। ये भी बताया था कि शेरशाह सूरी भारत पर राज करने वाला दूसरा अफगानी वंश था, या दूसरा राजा था। भारत पर राज करने वाला, पता है एग्जाम में आपके यहीं कहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं, और हमें लगता है पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया। भारत पर राज करने वाला दूसरा अफगानी वंश था, और पहला कौन सा था, लोधी वंश।
ठीक है। भारत पर राज करने वाला दूसरा अफगानी वंश था। शेरशाह सूरी ने इसकी स्थापना की थी। शेरशाह सूरी के बाद में थोड़ा बहुत देख लेना, तुमको देखना है कि बचपन का नाम क्या था। तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खान। याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछते हैं ये चीज भी। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था, वो था फरीद खान। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था हसन खान। दोनों बात आपको याद होनी चाहिए कि शेरशाह सूरी के जो बचपन का नाम था वो तो था फरीद खान, और पिता थे हसन खान। शेरशाह सूरी एक राजा थे, उनके यहाँ पर काम किया करते थे। शेरशाह सूरी है बिहार के राजा, ये भी याद होना चाहिए। बहार खां लोहानी के यहाँ काम करते थे। ठीक है। तो शेरशाह सूरी है वो बिहार के राजा एक बहार खां लोहानी था, उसके यहाँ पर काम किया करता था शेरशाह सूरी। ठीक है यहाँ तक। और इसी राजा ने, ये क्वेश्चन बनेगा कि शेरशाह सूरी को शेरशाह की उपाधि किसने दी थी? ठीक है। शेर खान की उपाधि किसने दी थी? तो बहार खान लोहानी ने शेरशाह सूरी को शेर खान की उपाधि दी थी। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि बचपन में एक बार शेरशाह सूरी ने, या मैं कहूँ फरीद खान ने, अकेले शेर को मार दिया था। इस वजह से फिर इसको शेर खान की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन बनेगा कि शेर खान की उपाधि किसकी है, या शेरशाह सूरी की उपाधि कौन सी है? शेर खान। ठीक है। किसने दी थी? बहार खान लोहानी, जो बिहार का राजा हुआ करता था। ठीक है। फरीद खान की एक और उपाधि थी। एक उपाधि तो थी शेर खान, एक उपाधि और थी शेर शाह, जिसे बाद में यह शेरशाह सूरी बन जाता है ना। एक और उपाधि है, वो है शेर शाह। ठीक है। अब कुछ समय बाद क्या होता है कि जो बहार खान लोहानी है, या मैं कहूँ बिहार का जो राजा है, ये भूल जाओ। कुछ समय बाद क्या होता है कि बिहार का राजा था, बिहार का राजा वो मर जाता है। तो बाद में जो शेरशाह सूरी है वो बिहार का राजा बन जाता है। ठीक है। जब बिहार के जो राजा की मौत हो जाती है, तो बिहार का राजा बन जाता है शेरशाह सूरी। हमने देखा था कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को दो लड़ाइयों में हराया था। कौन कौन से में? चौसा के युद्ध में, जो हुआ था 1539 में। एक हराया था कन्नौज के युद्ध में, जो हुआ था 1540 में। तो हुमायूं को दो युद्ध में शेरशाह सूरी ने हराया था, 1539 और 1540 में। ठीक है। और शेरशाह सूरी की जो मौत हो जाती है वो 1545 में शेरशाह सूरी की मौत हो जाती है। 1540 में राजा बनता है, 1545 में शेरशाह सूरी की मौत हो जाती है। मौत कहाँ होती है? यह होती है कालिंजर के किला में। हम देख लेंगे आगे, इसको कहीं पर नोट डाउन कर लेंगे, एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन हुआ था, कि शेरशाह सूरी के बाद में गद्दी पर कौन बैठा। यह नाम भी आपको याद होना चाहिए। नाम है इस्लाम शाह। ठीक है। क्या नाम है? इस्लाम शाह सूरी। तो इस्लाम से याद कर सकते हो, है ना। इस्लाम शाह सूरी है, यह नाम आपको याद होना चाहिए कि शेरशाह सूरी की मौत के बाद में उत्तराधिकारी कौन बनता है? वो बनता है इस्लाम शाह सूरी। और मैंने ये भी बताया था कि बाद में 1555 में सर हिंद का युद्ध होता है और हुमायूं सिकंदर सूर को हरा देता है। तो सूरी वंश का आखिरी राजा कौन हुआ? तो सूरी वंश का आखिरी राजा हुआ सिकंदर सूर, जिसको हरा देता है हुमायूं 1555 में सर हिंद के युद्ध में। ठीक है। सिकंदर सूर था, ये अपना आखिरी राजा रहा था सूरी वंश का। ठीक है। और इस वंश का खात्मा या अंत कब हो गया था? यह वंश अंत हो गया था 1555 में सरहिंद के युद्ध के बाद में। ठीक है। कौन कौन सी काम की बातें थी, ये सब तो आपको याद करना ही पड़ेगा, है ना। सूरी वंश की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। कब से कब तक रहा था, थोड़ा दिमाग में सेट होना चाहिए। भारत पर राज करने वाला दूसरा अफगानी वंश कौन सा था? सूरी वंश था, जिसकी स्थापना शेरशाह सूरी करता है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खान। शेरशाह सूरी के पिता का नाम था हसन खान। शेरशाह सूरी किसके यहाँ पर काम कर रहे थे? तो बिहार के राजा बहार खान लोहानी के, ये भी आपको याद होना चाहिए। बहार खान लोहानी ने शेरशाह को या फरीद खान को शेर खान की उपाधि दी थी। इसकी एक उपाधि और थी शेरशाह। बाद में बिहार का राजा बन जाता है ना। यह याद होना चाहिए कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को दो युद्धों में हराया था। चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540 में। शेरशाह सूरी की मौत 1545 में हो गई थी। शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी
इस्लाम शाह सूरी बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सूरी वंश का आखिरी राजा वो था सिकंदर सूर, याद होना चाहिए। और सूरी वंश कब खत्म हो जाता है? 1555 सरहिंद के युद्ध के बाद में। ये तमाम सारी बातें आपको दिमाग में शेक होनी चाहिए, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा। और ऐसी कोई हार्ड चीजें भी नहीं है जो आप याद नहीं रख पाओ, दो तीन बार देखोगे अपना आप चीजें आपको याद हो जाएंगी। अब हम देखते हैं कि शेरशाह सूरी ने कौन कौन से काम करवाए थे, जैसे हमने औरों के बारे में देखा था, ठीक है। तो शेरशाह सूरी के जो काम देखने हैं, पहला काम तो सारा पता भी होगा कि दिल्ली का पुराना किला बनवाया था। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेंगे कि दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया था। यह बनवाया था शेरशाह सूरी ने। एक होता है मकबरा, जैसे हमने देखा था कि मकबरा जब कोई आदमी मर जाता है तो उसके बाद में बनाया जाता है, लेकिन शेरशाह सूरी ने अपने जीते जी, जब शेरशाह सूरी जिंदा था तभी इसने अपना खुद का मकबरा बनवाया था। तो जो इसके काम में ही काउंट होगा वो, इसने अपना मकबरा बिहार में एक जगह पड़ती है सासाराम। बिहार में एक जगह पड़ती है सासाराम, तो बिहार के सासाराम में बनवाया। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है। यह है बिहार के सासाराम में। हमने देखा था कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, वो देखा था दिल्ली में। हमने देखा था कि बाबर का मकबरा कहाँ पर है, वो है अफगानिस्तान के काबुल में, ठीक है। याद होना चाहिए आपको। तो बिहार के सासाराम में इसने अपना मकबरा बनवाया था, ठीक है। एक आपने रोड का नाम सुना होगा, उस रोड का नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको कहते हैं जीटी रोड, ठीक है। इसका भी इसने निर्माण करवाया था, ठीक है। इसका भी इसने काम करवाया था, निर्माण करवाया था, ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है, जीटी रोड का निर्माण करवाया था, जो एक तरह से पाकिस्तान को बांग्लादेश से जोड़ता है। अगर पाकिस्तान की बात करूंगा तो बीच में इंडिया भी आएगा और कुछ यहाँ पर बांग्लादेश का पार्ट भी आएगा, ठीक है। तो जो पाकिस्तान में अटक है, ठीक है, नाम सुना होगा आपने अटक, पेशावर है, लाहौर है, इन सबको जोड़ता है। अब इंडिया में किसको जोड़ेगा? अमृतसर, इसके बाद में है दिल्ली, अलीगढ़, ठीक है, अलीगढ़ के बाद में है आगरा, कन्नौज, और कन्नौज के बाद में है कानपुर। और बांग्लादेश में एक जगह पड़ती है सोनार गाम, आपने कई बार न्यूज में सुना भी होगा, ठीक है। इन सबको एक तरह से जोड़ता है आपस में। तो जो ग्रांड ट्रंक रोड है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? इसकी लेंथ है 1600 मील, या मैं कहूं 2000 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। जो जीटी रोड है, ठीक है, सॉरी, एक मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2500 किलोमीटर, ठीक है। तो जो जीटी रोड है, उसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो है 1600 मील, या मैं कहूँ 2500 किलोमीटर। और जो NH1 है, ये थोड़ा याद होना चाहिए, नेशनल हाईवे 1 है, वो जोड़ता है अमृतसर को दिल्ली से, ठीक है, जिसको शेरशाह सूरी रोड भी कह देते हैं कभी कभार। तो नेशनल हाईवे 1 है, वो अमृतसर को दिल्ली से जोड़ता है। ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए, मार्क करता हूँ इंपॉर्टेंट। दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने बनवाया। शेरशाह सूरी ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया? बिहार के सासाराम में बनवाया। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने करवाया। थोड़ा बहुत देख लेना, अगर जगह आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत नहीं है ना। ये याद होना चाहिए कि NH1 है, नेशनल हाईवे 1 है, वो अमृतसर को दिल्ली से जोड़ता है। लंबाई याद हो जाए तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं, पर याद हो भी जाएगी, 1600 मील या 2500 किलोमीटर। इसके बाद में इसने और क्या क्या बातें हमको याद होनी चाहिए शेरशाह सूरी के बारे में। एक बात है कि इसकी किताब आई थी, शेरशाह सूरी की किताब है, जो किसी और ने लिखी थी, ठीक है। उस किताब का नाम है तारीख ए शेरशाह। तारीख ए शेरशाह है, जो आपको याद होनी चाहिए। इसकी किताब है जो लिखी थी अब्बास खां सरवानी ने, जो लिखी थी अब्बास खां सरवानी ने लिखी थी, ठीक है। कौन सी किताब है? तारीख ए शेरशाह है, जिसको लिखा गया था अब्बास खां सरवानी में ने लिखी थी, ठीक है। इसकी मौत हो गई थी
मौत हुई थी कालिंजर के किले में बम फटने से। ठीक है, कालिंजर के किले में इसकी मौत हो गई थी। ठीक है, तो ये हमें बस याद होना चाहिए। ये देख लेना कि मौत कहाँ हुई थी, कालिंजर के किले में हुई थी। और इस किताब के बारे में देख लेना कि तारीख ए शेरशाह किसकी जीवनी है, या फिर ये बुक है किसके ऊपर लिखी गई है, शेरशाह सूरी के ऊपर लिखी गई है। किसने लिखा है? वो लिखा है अब्बास खां सरवानी ने। ठीक है, ये तमाम सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, इनको कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलना। जब भी आप जैसे एग्जाम आएगा, कोई चीज आपको रिवाइज करनी रहेगी, तो ये आपकी बड़ी हेल्प करेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी अगर लगा हो आपको वीडियो अच्छी थी, बहुत काम की थी, यहाँ से आपके क्वेश्चन मैच हो रहे हैं, तो वीडियो लाइक करके जरूर जाना। बाकी आपकी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, नीचे कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम की लिंक भी नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दी गई है, वहां जाकर भी आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। थैंक